चंद्रयान-3 की सफलता से झूम उठे लोग, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे आगरा, पीएम, इसरो व देश के वैज्ञानिकों को दी बधाई। सफल लैंडिंग के लिए भगवान से की गई प्रार्थना। चंद्रयान-3 की लैंडिंग देखने के लिए बच्चों में देखा उत्साह, तालियों और भारत माता की जय के गूंजे नारे। स्कूल में वाईफाई और प्रोजेक्टर की व्यवस्था की गई। बेवर के भोले भक्तों ने निकाली कांवड़ यात्रा, बड़ी संख्या में भक्तों ने कांवड़ यात्रा का किया आयोजन। भक्तों को पुष्प माला पहनाकर किया गया स्वागत। कड़ी आश्रम में भोलेनाथ पर किया जाएगा गंगा जल अर्पित। मुजफ्फरनगर में जिहादी ने पीठ बाजार में सब्जी का लगाया ठेला, सब्जी फलों पर थूक लगाकर बेचता दिखाई दिया जिहादी। इस्लाम मजहब का कलमा लिख लगाया चित्र, उसने लिया संज्ञान, कार्रवाई जारी। और बिजनौर में जज के भतीजे की हत्या, खून से लथपथ मिला शव, शरीर पर चोट के निशान, पत्नी सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज में हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सावन का पावन महीने में सभी भोले भक्त कांवड़ यात्रा निकालकर भोले को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं और इसी क्रम में जनपद मैनपुरी के कस्बा बेवर में बड़ी संख्या में भोले भक्तों ने कांवड़ यात्रा का आयोजन किया। बताया जा रहा है कि ये कांवड़ यात्रा 6वीं बार निकाली जा रही है। इस कांवड़ यात्रा के मुख्य संयोजक कृष्णानंद दुबे ने सभी कांवड़ भक्तों को मिठाई खिलाकर उनको आशीर्वाद दिया। वहीं दूसरी ओर हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने सभी का तिलक बंधन किया और सभी भक्तों को पुष्पमाला पहनाकर चंदन लगाकर विदा किया। ये यात्रा टीचर कॉलोनी बेवर से शुभारंभ होती हुई गंगा घाट फर्रुखाबाद पहुंचकर गंगा जी का अमृत भर के वापस लाया जाएगा और बेवर नगर में गग्गरपुर किन्नर कड़ी आश्रम पर भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल अर्पित किया जाएगा। लगातार 6 वर्ष हो गए हैं, 6वीं वर्ष है। कांवड़ यात्रा यहाँ से स्टार्ट होकर पांचाल घाट फर्रुखाबाद जाती है। वहाँ से गंगा जल लेके सभी भक्त गग्गरपुर आश्रम पर जो भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री कृष्णानंद दुबे जी हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम मुख्य संयोजक हैं और हमारे सभी छोटे भाई जो हैं इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये कहना चाहता हूँ कि 6वीं कांवड़ यात्रा में प्रतिभाग करने के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। हर हर महादेव बम भोले की। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि शिव और शक्ति हर जगह विराजमान है। जहाँ पर शिव है वहाँ पर शक्ति का वास है और जहाँ पर शक्ति है वहाँ पर भक्ति का वास है और जहाँ पर भक्ति है वहाँ पर आसक्ति का। चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की सुरक्षित और सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो समेत पूरे देश भर में उत्साह और जश्न का माहौल दिखाई दिया और इस ऐतिहासिक जश्न में आगरा भी पीछे नहीं रहा है। तिरंगा लहराते हुए हर गली, नुक्कड़, चौराहे, कार्यालयों आदि पर सभी जगह पर उत्साह दिखाई दिया। वहीं सीडीओ कार्यालय में अधिकारियों के साथ सीधा प्रसारण देखने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि भारत के लिए ये क्षण अविस्मरणीय है और ऐतिहासिक है, गौरवशाली है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ और देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रोफेसर बघेल इस मौके पर विक्रम साराभाई, सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम को याद करना नहीं भूले। ये क्षण भारत के लिए अविस्मरणीय और ऐतिहासिक, बहुत ही हमारे लिए गौरव करने वाला। मैं प्रधानमंत्री जी को और उनके नेतृत्व में इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ, उनकी एंटायर टीम को, उससे जुड़े हुए श्रीहरिकोटा से सभी वैज्ञानिकों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उनकी अथक प्रयास से आज हम विश्व अंतरिक्ष विज्ञान में हमारा तीसरा स्थान है और भारत ने आज अपने चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सॉफ्ट दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। उससे हमें अंतरिक्ष जो रहस्यमयी है
उसकी बहुत सी बातें पता चलेंगी। हो सकता है भविष्य में वहाँ पानी है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जीवन है, रहा जा सकता है, इसके रहस्य भी खुलेंगे। यूपी में लगातार हो रही कार्रवाई के बावजूद जिहादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। देश भर में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं लव जिहाद तो कहीं लैंड जिहाद तो कहीं थूक जिहाद के धड़ल्ले से मामले सामने आ रहे हैं। और ऐसा एक मामला सामने आया है मुजफ्फरनगर से, जहां हिंदू बाहुल क्षेत्र नई मंडी में फर्रुखाबाद के रहने वाले एक जिहादी ने पीट बाजार में सब्जी का ठेला लगाया। उसके बाद 1 से 2 ठेले किए और अब आधा दर्जन से अधिक सब्जी के ठेले लगाने शुरू कर चुका है। लेकिन लोगों के सब्र का बांध उस वक्त टूट गया जब यह जिहादी सब्जी और फलों पर थूक लगाकर बेचता दिखाई दिया। साथ ही उसने ठेलों पर इस्लाम मजहब का कलमा लिखा चित्र भी लगा दिया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जैसे इस कृत्य के बारे में सूचना मिली, मौके पर पहुंचे, साथ ही स्थानीय पुलिस को इस बारे में सूचना दी। इसकी मौजूदगी में ही थूक जहां चलाने वाले व्यक्ति को ठेला तत्काल हटवाया। क्षेत्र के लोगों के द्वारा बार-बार कंप्लेंट आ रही थी कि थूक लगाकर वैसे सामान बेच रहा है फल। आज सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, क्षेत्रवासी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, इस तरह की कोई घटनाएं हम बिल्कुल यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई मुस्लिम ये चाहता हो कि यहाँ पे लव जिहाद कर लेगा, फल जिहाद कर लेगा, लैंड जिहाद कर लेगा, ये बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा यहाँ पे मंडी में। अच्छा, व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है? यहाँ फर्रुखाबाद का बता रहा है। बताइए, फर्रुखाबाद से साला यहाँ सब्जी बेचना आ रहा है? फर्रुखाबाद कहाँ मुजफ्फरनगर? इन लोगों को बढ़ावा ना दिया जावे, मेरे तो यही हुएगी। सब्जी वाला था, इसे किसी ने दुकान दे रखी थी किराए पर अंदर क्षेत्र में। ये सड़क पे अपनी लगभग 20 फुट जगह हमारी घेर करके खड़ा था और सब्जियों पर थूकने का काम कर रहा था। क्रेट में ये बता रही पेशाब करने का काम कर रहा था। सभी लोकल के लोगों ने हमें जानकारी दी, तभी हम लोग यहाँ पहुँचे और अब हमने इसे चेता दिया है, यहाँ इस प्रकार का काम नहीं होगा। बजरंग दल कार्रवाई करने के लिए तैयार है और करेगा और करता आया है, हमेशा करता रहेगा। इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने का काम यदि प्रशासन नहीं करेगा तो बजरंग दल तत्पर है, सड़क पर खड़ा है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? क्योंकि हिंदूवादी ये फर्रुखाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है और कई गतिविधियों में संलग्न बताया जा रहा है कि योगी सरकार की पुलिस लगातार माफियाओं पर प्रहार कर रही है। इसी क्रम में चंदौली पुलिस ने बुधवार को प्रशासन द्वारा संगठित अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कठोरतम कार्रवाई तेल माफिया श्रवण चौहान के यहां पर हुई, जहां श्रवण चौहान के मकान को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया। उसकी अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए है। कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे एसडीएम पीडीडीयू नगर अविनाश ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में कुख्यात गैंगस्टर अभियुक्तों की अवैध संपत्ति जब्तीकरण के क्रम में गिरोहबंद एवं समाज विरोधी कार्यकलाप अधिनियम के तहत थाना अलीनगर में शातिर तेल माफिया श्रवण चौहान अपने आर्थिक, भौतिक और अनुचित लाभ के लिए आपराधिक कृत्यों से कमाए गए धन से मकान निर्माण कराया जा रहा था। एसडीएम ने बताया कि जिससे ये मकान के जरिए तेल माफिया अपने अवैध धन को वैध रूप देने की फिराक में था, उसको डीएम के आदेश पर जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक अभियुक्त है श्रवण चौहान, पुत्र बसंत चौहान। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई चल रही थी जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में। उसी में ये इनकी अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति को कुर्क करने का आदेश हुआ था, जिसके क्रम में आज कुर्की की कार्रवाई की गई। इसमें थाना बबुरी और थाना अलीनगर, ये जो प्रॉपर्टी दिख रही है इसकी अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए है। और अब खबर है यूपी के बिजनौर से, जहां हल्दौर में पिछले कई दिनों से घर में अकेले रह रहे राहुल कुमार का खून से लथपथ शव घर की पहली मंजिल के आंगन में पड़ा मिला। घर में कई जगहों पर खून के निशान मिले हैं। शव में बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने पत्नी सहित 3 के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। बताया गया कि विवाद के चलते ही उसकी पत्नी बेटा और बेटी को लेकर 1 सप्ताह पहले मायके चली गई थी। राहुल अब घर पर अकेला था, जबकि उसकी मां और एक भाई बिजनौर में रहते हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक राहुल के चाचा गजेंद्र सिंह लखनऊ कोर्ट में अपर जिला जज हैं, उनको भी मामले की जानकारी दे दी गई है। वहीं एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह का कहना है कि मृतक की मां की तहरीर पर राहुल की पत्नी शीलू, ससुर तेजपाल सिंह, साले सचिन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की गहनता से जांच भी की जा रही है। आज प्रातः ग्राम प्रेमनगर थाना क्षेत्र हल्दौर से एक 26 वर्षीय राहुल का मृत शरीर उसके घर की छत से बरामद हुआ। मृतक की अपनी पत्नी से लगातार विगत कई वर्षों से विवाद चल रहा था।
पत्नी 2 दिन पूर्व मायके गई हुई थी। मृतक की मां की तहरीर के आधार पर, आशंका के आधार पर मृतक के पत्नी के विरुद्ध, उसके पिता, उसके भाई के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। 100 का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो भी तथ्य इसमें संज्ञान में आएंगे, निकल के आएंगे, गंभीरता से विवेचना करने के उपरांत तत्पश्चात प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और खबर है यूपी के मथुरा से, जहां आपको बता दें कि महावन बलदेव मार्ग पर गांव इब्राहिमपुर के समीप आमने सामने भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक के शव को मोर्चरी के लिए भेज दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार की देर रात बलदेव रोड पर ओमी की बगीची के समीप एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गईं। दोनों बाइक पर 2 व्यक्ति सवार थे। बलदेव के गांव सेलखेड़ा के रहने वाले सत्येंद्र और पवन सिंह मोटरसाइकिल से मथुरा जा रहे थे। तभी मथुरा से मजदूरी कर मोटरसाइकिल से लौट रहे आकाश और राहुल की मोटरसाइकिल आपस में जा टकराई। दुर्घटना होने पर राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल भेजा गया, जिसमें सत्येंद्र, आकाश, राहुल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पवन पुत्र मोहन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और आगे की कार्रवाई चल रही है। किसानों ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए कर्नाटक सरकार को आवेदन पत्र दिया है। साथ ही कर्नाटक बेटगांव जिले के चिक्कोड़ी शहर के आसपास किसानों ने मिलकर बिजली, पानी और जकात वसूली के संबंध में प्रवासी मंदिर से धरना प्रदर्शन करते हुए चिक्कोड़ी तहसीलदार के हाथों कर्नाटक के मुख्यमंत्री को आवेदन पत्र दिया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में घोसुंडा डैम के डूबे क्षेत्र में आए किसानों को मुआवजा नहीं दिए जाने को लेकर जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं कहा कि अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो किसान हिंदुस्तान जिंक का पानी किसान बंद करेंगे। आपको बता दें कि हिंदुस्तान जिंक द्वारा घोसुंडा बांध निर्माण से प्रभावित परिवारों किसानों को मुआवजा राशि नहीं दिए जाने के विरोध में शीघ्र कार्रवाई कराने, अन्यथा आंदोलन की राह पकड़े जाने के संबंध में 19 गाँव के किसान सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्री चौराहे पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर रास्ता जाम करते हुए उग्र प्रदर्शन कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसमें लिखित समझौता हुआ कि 2 महीने में आपको भुगतान कर दिया जाएगा बैंक ब्याज से, जिसका आज दिन तक न तो जिंक प्रशासन ने उसकी सुनी है ना आगे कोई कार्रवाई हुई। लास्ट समय हमारी बात हुई तब बताया बोर्ड बैठक जुलाई के अंत में होगी, जो न कि अभी तक न तो बोर्ड बैठक का कोई पता है न किसानों को कोई मुआवजा मिला। यदि अब किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो 10 दिन के अंदर पंप बंद कर अनिश्चितकालीन जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक वो पंप बंद किया जाएगा। कितने किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 500। कितने गाँव के लोग हैं? उसमें 16 गांव के तो 424.20 में है और विस्थापित का पैसा में 500 वयस्क लोग हैं जो होड़ा गांव के और रूपरा के हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर से 4 किलोमीटर दूर सिद्धपुरा गांव के पास मंगलवार को सड़क किनारे पड़े टमाटरों की लूट देखने को मिली। आपको बता दें कि टमाटरों को लूटने के लिए होड़ मच गई। दरअसल सुबह जब गांव के लोग शौच के लिए निकले तो बड़ी मात्रा में टमाटर पड़े दिखाई दिए। सड़क किनारे टमाटर पड़े होने की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मौके पर पहुंच गए और लोग बोरियों और थैलों में भर भर कर टमाटर घर ले गए। दरअसल 3 दिन पहले टीकमगढ़ जतारा रोड पर टमाटर से भरा एक पिकअप वाहन चोरी हो गया था। टमाटर व्यापारी ने मामले की शिकायत मजरा पुलिस चौकी में दर्ज कराई थी। पिछले 3 महीनों से पुलिस टमाटर से भरे पिकअप वाहन का पता लगाने में जुटी थी। इस बीच आज सुबह देहात थाना क्षेत्र के सिद्धपुरा गांव के पास सड़क किनारे बड़ी मात्रा में टमाटर पड़े होने की संभावना की बात कही गई और ये खबर भी फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि आज सुबह जब कुछ लोग शौच के लिए जंगल की तरफ आए तो बड़ी मात्रा में टमाटर पड़े मिले। उन्होंने जब गांव वालों को इसकी सूचना दी तो लोग टमाटर लूटने पहुंच गए। एक प्रकरण आया था पुलिस के संज्ञान में बल्लूगढ़ क्षेत्र में एक टमाटर की गाड़ी की लूट हुई थी। उसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अपराध पंजीकृत किया गया है और पुलिस जांच कर रही है। इसी अपराध के संबंध में आज एक सूचना आई कि टमाटर जो
गाड़ी जो गई थी उसके टमाटर कहीं पाए गए हैं। वहाँ पर जाकर पुलिस ने उनकी रिकवरी की है और अभी अगली कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही आरोपियों को तलाश कर अभी गाड़ी बरामद हुई है। इसके बारे में भी अभी गाड़ी के बारे में भी पुलिस लगी है और शीघ्र ही गाड़ी की बरामदगी की जाएगी। मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर विधानसभा का सबसे बड़ा दसाई गांव आज भी शिक्षा, हॉस्पिटल, अनाज और इसके साथ ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आपको बता दें कि दसाई गांव सरदारपुर तहसील का सबसे बड़ा गांव है, जहां सबसे अधिक पाटीदार समाज, कृषि पर आधारित व्यापारी वर्ग, शासकीय कर्मचारी, छोटे छोटे लघु उद्योग, आदिवासी, हरिजन सहित सभी वर्ग की बस्ती है। दसाई गांव में सोमवार को साप्ताहिक हाट में लगभग 40 गांव से लोग व्यापार करने आते हैं। राजगढ़, सरदारपुर, लाबरिया, राजोद, अमझेरा और भी कई गांव के किसान अपनी सब्जी, फल फ्रूट की दुकान यहां पर लगाते हैं। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि अमझेरा को तहसील बनाया जा रहा है, वहीं दसाई गांव को तहसील बनाया जाता है तो आसपास के किसानों के लिए सुविधाजनक होकर सरदारपुर जाने में अपना कीमती समय खराब नहीं होगा, क्योंकि दसाई गांव के आसपास करीब 50 से 60 गांव लगते हैं। और इसके साथ ही ग्रामीणों की परेशानियां जैसे आय, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र समेत अपनी भूमि की रजिस्ट्री कराने के लिए 30 से 35 किलोमीटर दूर सरदारपुर तहसील जाना पड़ता है। इसके अलावा परेशानी अलग से सामना करना पड़ता है उनको परेशानी का। वहीं काम न होने की स्थिति में शाम तक रुकना पड़ता है। लेकिन दसाई को नई तहसील बनाने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र सर्वे सुविधाओं से विकसित ही नहीं बल्कि समृद्धशाली भी होंगे। बात करेंगे यूपी के कानपुर की। यूपी के कानपुर में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखने के लिए यूपी के सभी विद्यालयों में बच्चों को दिखाने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए और हर कोई इस गौरवशाली क्षण का साक्षी बनना चाह रहा था। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बच्चों तक में काफी उत्साह देखने को मिला और जैसे ही चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचा तो पूरा स्कूल ताड़ियों की गड़गड़ाहट और भारत माता की जयकारों से गूंज उठा। यहाँ पे हम सभी उपस्थित हुए हैं चंद्रयान की लैंडिंग के लिए, जो कि आज हुई है और ये बहुत ही ऐतिहासिक समय है जिसका आज सभी बच्चों ने देखा और प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे स्कूल में उपस्थित होकर के बरसात भी हो रही थी, आप देख सकते हैं। जी, हमारे स्कूल में बहुत अच्छा एक माहौल इस चीज़ का रहा। मैं प्रबंधक किड सैना प्री स्कूल रोहित कुमार शुक्ला। आज सुबह से ही हम लोगों ने पूजा पाठ कार्यक्रम का एक यहाँ पर आयोजन रखा था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए विद्यालय में एक हवन का भी आयोजन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।